दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार फ़नी वीडियो। आप लोग इसे ज़रूर पढ़ें और सुनें, तभी आप लोगों को हंसी आएगी, मज़ा आएगा। तो आज कहानी का नाम है गांव का स्मार्ट बंदर, एक फ़नी कहानी। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलो प्रारंभ करते हैं। खुशपुरा गांव वैसे तो एकदम शांत, मीठा, सरल गांव था। चारों तरफ हरियाली, खेतों में लहराती फसलें, हलवाई की दुकान से उठती ताज़ा जलेबी की खुशबू, चाय वाले के गिलासों की टन टन, और दोपहर में सबके घरों से आती दाल चावल और सब्जी की महक। लेकिन ये सारी मिठास तब बिगड़ी जब गांव में प्रवेश हुआ एक सुपर स्मार्ट, सुपर चालक, सुपर नटखट बंदर का, जिसका नाम था बिल्लू। बिल्लू कोई साधारण बंदर नहीं था। उसके दिमाग में एक कंप्यूटर फिट था, आंखों में शरारत की चमक, और चाय ऐसी जैसे पूरा गांव उसी की जागीर हो। गांव वालों ने पहले तो सोचा कि नया बंदर है, दो चार केले खाएगा, पेड़ पर बैठेगा और आगे बढ़ जाएगा। लेकिन वह बिल्लू किसी और ही ग्रह का स्पेशल एडिशन बंदर था। 3 दिन में ही उसने पूरे गांव को ऐसे नचाया जैसे वो किसी कॉमेडी शो का होस्ट हो, और गांव वाले उसके एक्स्ट्रा कलाकार। पहला कांड हुआ गांव के हलवाई मोहनलाल की दुकान पर। सुबह सुबह मोहनलाल गरम गरम जलेबी निकाल रहा था। अचानक बिल्लू हवा में छलांग मारकर आया और सीधा जलेबी की कढ़ाई में हाथ डाल दिया। मोहनलाल घबराकर चिल्लाया, ए बंदर, ये गरम है, जल जाएगा। लेकिन बिल्लू आराम से एक जलेबी उठाकर बोला, मोहनलाल जी, गर्मी से डरकर जलेबी कौन खाता है? असली स्वाद तो तभी आता है। और फिर उसने गर्मा गर्म जलेबी को ऐसे चबाया जैसे वो किसी रॉयल रेस्टोरेंट की डिश खा रहा हो। जलेबी का शरबत उसकी मूंछों में फंस गया, पूरा चेहरा चिपचिपा हो गया। लोग देखने लगे, लेकिन बिल्लू को कोई शर्म नहीं। उल्टे वह गरिमा से बोला, देखो, जलेबी खाने का असली तरीका यही है। गांव वाले हंसते हंसते दोहरी हो गए। लेकिन यही तो शुरुआत थी। अगले ही दिन उसने स्कूल में हंगामा किया। मास्टर जी पढ़ा रहे थे, बच्चों, हवा दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस होती है। इतने में खिड़की से बिल्लू सीधे क्लास में कूदा, बच्चों की कापियां उठाकर हवा में घुमाने लगा और बोला, लो मास्टर जी, अब हवा दिखाई भी दे रही है और उड़ भी रही है। बच्चों ने तालियां बजाईं और मास्टर जी तमतमा गए। उन्होंने डंडा उठाया, पर बिल्लू ने इतनी तेजी से झुककर बचा लिया मानो वो कोई जिम्नास्टिक चैंपियन हो। एक बार तो उसने पंचायत में भी एंट्री मार दी। गांव वाले बैठकर चर्चा कर रहे थे कि कुएं का पानी कम क्यों हो गया। तभी बिल्लू कूदता हुआ आया और बोला, पानी कम इसलिए है क्योंकि आपने कुएं में सिक्के कम डाले हैं, भगवान नाराज हैं। मुखिया चिल्लाया, अरे ये बंदर भी अब सलाह देगा? पर गांव वाले हंसते हंसते लोटपोट हो गए। बिल्लू फिर भी शांति से बैठा रहा, दाढ़ी खुजलाते हुए ऐसे बोल रहा था जैसे वही गांव का एस्ट्रोलॉजर हो। लेकिन असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब उसने नाई की दुकान में हंगामा किया। नाई रमेश का एक ग्राहक कुर्सी पर बैठा था दाढ़ी बनवाने। तभी बिल्लू आया, कुर्सी पर चढ़ा, कैंची उठाई और बोला, रमेश जी, ये लुक अच्छा नहीं है, लेट मी ट्रायल। ग्राहक डरकर चिल्लाया, रमेश चिल्लाया, पूरा गांव दौड़ा। लेकिन बिल्लू आराम से बोला, अरे घबराओ मत, मैं स्टाइलिश काटता हूँ। और उसने ग्राहक की दाढ़ी का एक छोटा सा टुकड़ा काटकर बोला, ये लो, फ्रेंच कट या इंडियन प्रयोग। गांव वाले हंसते हंसते पागल हो गए और ग्राहक हिलते हिलते आधी दाढ़ी लेकर घर चला गया। अब इतना सब हो गया तो गांव वाले समझ गए कि यह बंदर किसी तरह का सामान्य बंदर नहीं है, यह कोई मिशन पर आया हुआ बंदर है। और उसका मिशन था गांव वालों की शांति और कॉमेडी शो में बदला लेना। एक दिन गांव में बड़ा संकट आया। गांव के मंदिर का घंटा गायब,
घंटा चुरा कौन सकता था? इंसान नहीं, ये काम किसी मास्टरमाइंड का था। और सबकी निगाहें एक जगह गईं बिल्लू पर। पंचायत ने उसे पकड़कर सामने लाया। पूछताछ शुरू हुई। बता, घंटा तूने चुराया? बिल्लू ने सिर हिलाते हुए कहा, ना ना ना, मैंने नहीं चुराया, बस अपनी प्रैक्टिस कर रहा था। कौन सी प्रैक्टिस? अरे मंदिर का घंटा बजाने की प्रैक्टिस। मुझे आवाज़ पसंद आई तो मैं उसे ले गया पेड़ पर, वहाँ बजाता रहा, फिर थक कर सो गया। गांव वालों ने मंदिर के पास पेड़ पर देखा, घंटा वहीं लटक रहा था। बिल्लू बोला, ये घंटा पेड़ पर ज़्यादा अच्छा लगता है, बच्चों को भी दिखता है। गांव वाले एक बार फिर हंसते हंसते बेहोश होने की कगार पर पहुँचे। लेकिन असली मज़ा तब आया जब बिल्लू को लगा कि गांव में नेता बनने का समय आ गया है। उसने पूरे गांव में घूम घूम कर अपने लिए प्रचार किया, मुझे वोट दीजिए, मैं आपका बंदर सेवक हूँ। गांव वाले हंसकर बोले, तुझे क्या देंगे? केले? हाँ हाँ, वही दे देना, लेकिन एक ज़्यादा देना। उसने 5 वादे भी किए। नंबर 1, गांव में रोज़ हंसी खुशी का माहौल रहेगा। नंबर 2, बच्चों की कॉपी नहीं चुराएगा, सिर्फ कभी कभी। नंबर 3, नाई की दुकान में बिना पूछे नहीं पूछे नहीं काटूंगा। नंबर 4, मंदिर का घंटा वापस नहीं टांग दूंगा। जलेबी चोरी नहीं करूंगा। अगर मोहनलाल खुद दे दे तो बात आसान है। पूरा गांव ऐसे हंसा कि 3 घरों की चारपाइयाँ टूट गईं। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। गांव वालों ने सोचा कि इस बंदर को कोई काम दे दिया जाए। आखिर इतना स्मार्ट बंदर है, दिमाग चलाता है, कॉमेडी में माहिर है, तो उसे बना दिया गया गांव का मज़ेदार चौकीदार। उसका काम था गांव में रात को घूमना और चोरी कर रुकवाना। लेकिन बिल्लू ने चोरी रोकने का ऐसा तरीका अपनाया कि चोर भी उसके फैन हो गए। रात में उसे देखकर एक चोर बोला, तू चौकीदार है? बिल्लू बोला, हाँ, और तू मेरा फैन है? चोर हंस बोल पड़ा। बिल्लू बोला, देख भाई, चोरी मत कब करना, अगर कुछ चाहिए तो बता, गांव वाले दे देंगे। चोरी करके झंझट क्यों? चोर बोला, बात तो सही है, बोल रहा है। बिल्लू बोला, तो ऐसा कर, आज से तू मेरा असिस्टेंट, चोर सहित अधिकारी बन जा। चोर ने खुशी खुशी हाँ कर दी। जब रात में दोनों साथ घूमते थे, एक बंदर और एक सुधरा हुआ चोर। इसे देखकर गांव वाले कहते, ये कौन सा गांव है यार, यहाँ तो बंदर भी सरकारी नौकरी कर रहा है। वहाँ एक दिन गांव में मेले का आयोजन हुआ। वहाँ झूले, मिठाइयाँ, खिलौने, सब कुछ लगा। लेकिन बिल्लू का लक्ष्य था मूर्त्याभरण प्रतियोगिता, यानी जो सबसे ज़्यादा लड्डू खाएगा वही जीतेगा। बिल्लू ने झटपट कपड़े निकाले, पेट पर हाथ पैर फेर कर बोला, भाई लोग, असली मुलाकात अब शुरू होता है। उसने लड्डू ऐसे निगले जैसे हवा हो। 1 2 5 10 20 25 इंसान। वो हार मान गए। फिर बिल्लू बोला, देखा, असली चैंपियन मैं हूँ, अब मुझे मेले का ब्रांड एम्बेसडर बनाओ। मुखिया ने हंसते हुए कहा, तू तो बनने को तैयार है, पर तुझे कौन रोकेगा। अब बिल्लू मेले का स्टार बन गया। बच्चे उससे फ़ोटो खिंचवाते, बुजुर्ग उसे दुआ देते और महिलाएं उसे मिठाई खिलाती। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरा गांव हैरान हो गया। बिल्लू गायब। पूरा दिन ढूंढा, वहीं नहीं मिला। गांव में सन्नाटा। रात को गांव के बाहर जंगल से
आवाज़ आई, अरे भाई लोग इधर हूँ। सभी दौड़े, देखा बिल्लू पेड़ की डाल पर आराम से लेटा है। पूछा कहाँ था तुम? बिल्लू बोला, अरे भाई इतना काम करता हूँ, छुट्टी भी तो चाहिए। गांव वाले उसे देखकर हंस पड़े। उन्होंने कहा, चल वापस चल, तू बिना गांव अधूरा लगता है। बिल्लू बोला, अच्छा तो फिर मेरी छुट्टी मंजूर? हाँ मंजूर। और बोनस क्या? हफ्ते में दो केले ज़्यादा। गांव वाले बोले, ठीक है भाई, तू बस गांव में रह। इस तरह की बिल्लू ने अपनी मुआवजा नीति भी लागू कर दी। धीरे धीरे गांव बिल्लू के बिना अधूरा हो गया। कोई खुशी हो, त्योहार हो, शादी हो, मेले हों, बिल्लू हर जगह मौजूद। कभी घोड़ी पर बैठ जाता, कभी डीजे पर नाचने लगता, कभी बच्चों की खींची जा रही तस्वीर में घुसकर फोटो वाल कर देता। गांव की हर कड़ी घटना में बिल्लू शामिल होता। लोग कहते, गांव की असली पहचान अगर तुम कुछ हो तो वो बिल्लू है। और बिल्लू गर्व से कहता, हाँ भाई, मैं हूँ स्मार्ट बंदर। खुशी मौलाना मेरा काम और जलेबी खाना मेरा धर्म। दिन बीतते गए, साथ बीतते गए और बिल्लू गांव का लक्की मार्शेट बन गया। किसी का काम फैसला वो बिल्लू का नाम लेता। कोई रोता, बिल्लू उसकी टोपी खींचकर मजाक करता। कोई नाराज होता, बिल्लू को जलेबी पकड़ा देता। और इस तरह खुश पूरा गांव हर दिन हंसी मस्ती और बिल्लू की शरारतों से भाग रहा। जहां एक स्मार्ट बंदर ने इंसानों को सिखा दिया कि कभी कभी ज़िंदगी में मजाक, हंसी और हल्की फुल्की नटखटापन भी अच्छी होती है। कहानी का अंत बस इतना, जहाँ हंसी है वहाँ बिल्लू है, जहाँ बिल्लू है वहाँ सुखी है। तो दोस्तों, ये फ़नी स्टोरी यहीं समाप्त होती है। आप लोगों को कैसी लगी?